हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये जाली का पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए इस तरीके से ये आता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। इस तरीके से इसकी जाली आएंगी। देखिए इधर से आई है, फिर ऐसे करके जिगजैग में इसकी जाली जा रही है ऐसे करके। तो आप इसे किसी भी अपने निटिंग प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों की स्वेटर में। तो इस तरीके से इसका फ्रंट लुक है। बैक से ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए जाली इसमें आपको बैक से दिख रही है कि जिगजैग में जा रही है ऐसे करके। 12 रोज़ का ये पैटर्न है और पैटर्न हमारा दोनों साइड से चलेगा, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। तो इसे ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं प्लस 4 स्टिचेस एक्स्ट्रा लेनी है। तो 8 फंदों की बिनाई है, 8-8 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 4 फंदे और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। शुरू करते हैं। यहाँ पे पैटर्न मैं आपको 28 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 28 स्टिचेस है मेरे पास। अब फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से। तो पहले 2 फंदे हमें सीधे बिनने हैं, 1 2। इसके बाद अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न रिपीट करना है, जो कि हम दोहराएंगे। तो धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली डलेगी और इस एक फंदे को हमें बैक लूप से पीछे की तरफ से, देखिए इस तरीके से हमें इसको सीधा बिनना है। धागा आगे है और इसको बैक लूप से हमने सीधा बिन दिया। उसके बाद फिर से यहाँ पर जाली पड़ेगी, तो धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो पहले हम जैसे सीधा बिनते हैं ऐसे करके नेटवाइज स्लिप कर लिया इनको, वापस से इन्हें ऐसे लेफ्ट नीडल में चढ़ाया और फिर बैक लूप से धागा आगे ही है, देखिए जाली भी आ रही है, तो ये बैक लूप से पीछे से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। उसके बाद आगे के 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो जाली से स्टार्ट हो रहा था, धागा आगे करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और इस एक फंदे को पीछे से, पीछे की तरफ से सीधा बिन देंगे। इसके बाद फिर धागा आगे करेंगे, यहाँ पे भी हमारी जाली आएगी और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो ऐसे नेटवाइज पहले इन्हें स्लिप करा, फिर इस तरीके से बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। आगे के 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट होगा। तो धागा आगे लाए, जाली आएगी हमारी, इस एक फंदे को बैक लूप से पीछे से सीधा बिना, धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, तो इन दोनों फंदों को आपने सीधा बिनना है। अब आ जाइए सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। पहले 6 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 फंदों के बाद यहाँ से हमें अपना पैटर्न रिपीट करना है। तो इन 2 फंदों को पीछे से एक साथ उल्टा बिनना है। तो ऐसे नेट वाइज जैसे हम सीधा बिनते हैं वैसे ही इन दोनों को स्लिप करेंगे, वापस से इन्हें ऐसे लेफ्ट मिडल में चढ़ाएंगे और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से, देखिए इस तरीके से पीछे से यहाँ से ऐसे करके दोनों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। फिर आगे के 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो फिर इन 2 फंदों को पीछे से करना है। तो ऐसे नेटवाइज पहले स्लिप करा, वापस से लेफ्ट मिडल में चढ़ाया और फिर पीछे से बैक लूप से इस तरीके से दोनों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। आगे के 7 फंदे उल्टे, ये जाली का फंदा 1 2, फिर से जाली का फंदा 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये अब 7 फंदे बचेंगे। तो धागा पीछे करेंगे, इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो ऐसे नेटवाइज स्लिप करा, वापस से लेफ्ट मिडल में चढ़ाया और बैक लूप से पीछे से दोनों को एक साथ
उल्टा बिनेंगे। धागे को आगे रखेंगे और दोनों को एक साथ उल्टा बिनेंगे इसे बैक लूप से। उसके बाद आगे के 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। अब आ जाइए थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, तो 2 फंदे सीधे बिनेंगे पहले, 1 2। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है जो कि दोहराया जाएगा। तो फिर से जाली से स्टार्ट होगा, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी हमारी और इसे एक फंदे को बैक लूप से पीछे की तरफ से सीधा बिनेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से जाली आएगी और 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर इन 2 फंदों को ऐसे निटवाइज स्लिप करेंगे, वापस से लेफ्ट मिडल में चढ़ा के और पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर 3 फंदे सीधे आगे के, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और इस एक फंदे को बैक लूप से पीछे की तरफ से सीधा बिनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और 2 फंदे सीधे, 1 2। इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है, तो ऐसे नेटवाइज स्लिप करा पहले और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिन दिया। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो धागा अपनी तरफ लाए, जाली आएगी, एक फंदा बैक लूप से पीछे से सीधा बिन देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और 2 फंदे सीधे, 1 2। इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, दोनों को आपने सीधा बिनना है, 1 2। अब आ जाइए फोर्थ रो पे। चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। अब पहले हमें 4 फंदे उल्टे बिनने हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ से हमें पैटर्न स्टार्ट करना है, तो पैटर्न वही चलेगा। इन 2 फंदों को पीछे से एक साथ उल्टा बिनना है, तो ऐसे नेटवाइज स्लिप करा पहले, फिर वापस से लेफ्ट मिडल में चढ़ाया और बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ उल्टा बिन देंगे। फिर 7 फंदे उल्टे, 1 2, जाली का फंदा है 3 4, फिर ये जाली का फंदा है 5 6 7। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज वाले स्लिप करेंगे, वापस से लेफ्ट मिडल में चढ़ाएंगे और बैक लूप से पीछे से दोनों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। आगे के 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से दोहराएंगे, तो इन दोनों को नेटवाइज स्लिप करेंगे ऐसे, वापस से लेफ्ट मिडल में चढ़ाया और बैक लूप से दोनों को एक साथ उल्टा बिना। फिर 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। अब आ जाइए फिफ्थ रो पे। 5वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, तो एक फंदा स्लिप करा, एक सीधा बिना। तो इन 2 फंदों के बाद अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे हमें जाली नहीं डालनी है। अब पहले हम इस एक फंदे को बैक लूप से पीछे की तरफ से सीधा बिनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर अब हमारी जाली डलेगी और 4 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3 4। फिर इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और वापस से लेफ्ट मिडल में चढ़ा के बैक लूप से पीछे की तरफ से ही दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और यहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे आगे। तो इस एक फंदे को बैक लूप से पीछे की तरफ से सीधा बिनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करा, वापस से लेफ्ट मिडल में चढ़ा के और बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर आगे का एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी यहाँ पर और पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो धागा आगे ही रखेंगे और इस एक फंदे को बैक लूप से पीछे की तरफ से सीधा बिनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और 4 फंदे सीधे, 1 2 3
4। इन दो फंदों को पीछे से एक करना है, तो ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और फिर पीछे से बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, तो इन दोनों फंदों को आपने सीधा बिनना है। जाली है, धागा आगे ही रहेगा, दोनों को एक साथ सीधा बिन दिया, दोनों को सीधा बिन देंगे। अब आ जाइए 6 रो पे। छठी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, तो 3 फंदे उल्टे बिनेंगे पहले, 1 2 और ये जाली का 3 फंदे उल्टे। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है, जो कि दोहराया जाएगा। तो इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है, ऐसे नेटवाइज स्लिप करा, वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ाया और बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। आगे के 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे, तो इन दोनों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करा, फिर लेफ्ट मिडल में चढ़ा के और बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। फिर 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे, तो इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करा, वापस से लेफ्ट मिडल में चढ़ा के पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। फिर आगे के 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में एक फंदा बचेगा, इसे भी आप उल्टा बिन लीजिएगा। अब आ जाइए 7th रो पे। 7वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, 2 फंदे हमने सीधे बिने। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है, जो कि दोहराया जाएगा। अब देखिए 5 फंदे पहले हमारे अब सीधे आएंगे, तो 1 2 3 4 5। और अब इन 2 फंदों को हमें इधर की तरफ, इस वाली रो को हमें इस साइड मोड़ना है, तो इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पे जाली आएगी, धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पे जाली आएगी और इस एक फंदे को बैक लूप से पीछे की तरफ से इस तरीके से सीधा बिन देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और यहाँ पर पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर से रिपीट करेंगे अपने पैटर्न को, तो आगे के 5 फंदे सीधे, धागा आगे ही रखेंगे और पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनना है, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और इस एक फंदे को बैक लूप से पीछे की तरफ से सीधा बिन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न को, तो 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और इस एक फंदे को बैक लूप से पीछे की तरफ से सीधा बिनेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पे जाली आएगी और कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, तो दोनों को आपने सीधा बिन लेना है। अब 8th रो है, 8वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। अब पहले 5 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं, 1 2, जाली का फंदा है 3 4, फिर से जाली का फंदा 5। अब इन 5 फंदों के बाद हमें यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करना है, जो कि रिपीट होगा। तो इन 2 फंदों को आगे से एक साथ उल्टा बिनेंगे। अभी तक हम पीछे से एक साथ उल्टा बिन रहे थे, अब हम आगे जैसे नॉर्मल बिनते हैं वैसे बिनेंगे। तो इन 2 फंदों का एक करा, फिर 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे, फिर 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास अब ये 8 फंदे बचेंगे, तो इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे और आगे के 6 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आ जाइए 9th रो पे। 9वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से।
पहले 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। इन 2 फंदों के बाद अब यहाँ से हमें रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, फिर ये 2 फंदे सीधे, 1 2। अब यहाँ पे जाली आएगी, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और इस एक फंदे को बैक लूप से पीछे की तरफ से सीधा बिनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और यहाँ पे हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो आगे के 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ ही रखिएगा और पैटर्न स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनना है, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी हमारी और इस एक फंदे को बैक लूप से पीछे की तरफ से सीधा बिनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर से रिपीट करेंगे अपना पैटर्न। तो आगे के 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ ही रखिएगा और 1 2 3। अब इन 2 फंदों को आगे से एक साथ उल्टा सीधा बिनना है, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। अब यहाँ पे जाली आएगी, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और इस एक फंदे को बैक लूप से पीछे की तरफ से सीधा बिनेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और कंप्लीट हो गया पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे तो दोनों को आपने सीधा बिन लेना है। अब आ जाइए 10th रो पे 10वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। अब इसके फर्स्ट स्टिच से ही हमें पैटर्न स्टार्ट कर देना है। तो यहीं से स्टार्ट होगा पैटर्न। तो 7 फंदे पहले उल्टे आएंगे, 1 2, जाली का फंदा है 3 4, फिर से जाली का फंदा है 5 6 7। फिर इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से दोहराएंगे। तो 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 4 फंदे बचेंगे तो इन चारों को आपने उल्टा बिन लेना है। 1 2 3 4। अब 11th रो पे आ जाइए। 11th रो है 11वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से। 2 फंदे पहले हमें सीधे बिनने हैं, 1 2। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है जो कि दोहराया जाएगा। अब यहाँ पे हमारी जाली आएगी तो जाली से पैटर्न स्टार्ट होगा। तो धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनना है। आगे के 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पे हमारी जाली डलेगी और इस एक फंदे को बैक लूप से पीछे की तरफ से सीधा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो जाली से स्टार्ट हो रहा था तो धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनना है। आगे के 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी हमारी और इस एक फंदे को बैक लूप से पीछे की तरफ से सीधा बिन देंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली डलेगी और इस एक फंदे को बैक लूप से पीछे की तरफ से सीधा बिन देंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे तो दोनों को सीधा बिन देंगे। अब आ जाइए 12th रो पे 12वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। एक फंदा उल्टा बिनेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है जो कि रिपीट होगा हमारा।
तो आगे के 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे तो 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे तो 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे तो इन तीनों को आपने उल्टा बिन लेना है। 1 2 3। ये देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है। इस तरीके से ये 12 रोज़ का पैटर्न है। दोबारा से इन्हीं 12 रो को दोहराते जाइएगा। तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो ये पैटर्न आपका इस तरीके से आने लग जाएगा। ऐसा। थैंक यू।